एक किक में इतने इजीली यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। एक और बार मैं दिखाता हूँ। इग्निशन हालांकि मिलता नहीं है, कीज से ही बंद करना पड़ेगी। मुझे यहाँ पर फुट रेस्ट को ऐसे बैंड करने का या बंद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इजीली यहाँ पर हो रही है। क्या बात है यार, इको मोड पे भी इतना क्विक एक्सेलरेशन। 100 भाई इजीली गेन कर लिया और 100 की स्पीड पे भी कोई भी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। मतलब पावर मोड पे आप 100, 105 पे इजीली क्रूज कर सकते हो। एक्सट्रीम 125 एडवांटेज ले जाती है, सीधे 136 kgs का वेट है। एक्सट्रीम तो यार बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाती है और वो कहीं ना कहीं यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। रिलायबिलिटी की बात करें सेगमेंट में, देखो लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं SP 125 को, बिकॉज वो होंडा ने ब्रांड इमेज बना रखी है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाइलिश लुक भी मिल रहे हैं, सिंगल सीट भी मिल रही है, अब किक भी मिल जाती है। और किक का एक सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर कर दूं, आप में से अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार इसमें किक दे दी है, कल हो के आपकी बैटरी बैठ जाती तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप फ्रेम में आज हमारे साथ ऑल न्यू अपडेटेड TVS रेडर 125। और जब से बाइक लॉन्च हुई ना, सारे कस्टमर सारे ओनर सिर्फ एक ही अपडेट के लिए वेट कर रहे थे। फाइनली इसमें आ चुका है रेडर सिंगल सीट में किक, यहाँ पर कंपनी ने दे दी है। अब उसका कितना क्या बेनिफिट है उसकी भी बात करने वाले हैं। और मेनली 8 से 9 महीने पहले मैं आईगो पर एक वीडियो लेकर आया था, बट आप में से बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि OBD2B पर एक राइड इंप्रेशन लेकर आओ। प्रॉपर इसे राइड करेंगे इस सेगमेंट की एक्सट्रीम 125, SP 125, पल्सर सबसे कंपेयर करने वाला हूँ। और ये इन 2025 राइड चॉइस रहने वाली कि नहीं, स्पेशली ये वेरिएंट, बिकॉज जो भी कोई फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है, अप डाउन पर्पज से लेता है, वो सिंगल सीट के लिए कंसीडर करता है। सारी बातें आज डिटेल में करने वाले हैं, यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, चलते हैं इसकी राइड पर। चलते हैं इसे राइड करने के लिए। कीज आप चेकआउट कर दो, पहले जो रेडर में आती थी वैसी स्टाइलिश कीज मिलने वाली है। अपडेट्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा अपडेट ही आपका यहाँ पर किक का हुआ है। और बाकी एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन आता है, आपके ऑयल कूलर यहाँ से कुछ इन फिन से कूल करने वाला है। और ये आपके एयर वेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कुछ इस टाइप का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है। एक और खास बात ये लगती है कि इसमें जो फ्रंट में 240 mm की डिस्क है ना, ये पेटल डिस्क है जो कि हीट को डेसिपेट करती है। गर्मियों में इमीडिएट ब्रेकिंग करोगे ना तो ये डिस्क गर्म नहीं होगा, पीछे आपकी गर्म हवा निकाल देता है। तो ये वाला पूरा सीन रहने वाला है। बाकी इसमें मॉडल भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ड्रम मिलता है, सिंगल सीट मिलता है, स्प्लिट सीट मिलता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलता है, इंटेलिगो मिलता है। सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। चलते हैं यहाँ से, स्टार्ट भी हम करेंगे किक से ही, बिकॉज यहाँ पर अब किक मिलती है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर लो, एक किक में इतने इजीली यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। एक और बार मैं दिखाता हूँ। इग्निशन हालांकि मिलता नहीं है, कीज से ही बंद करना पड़ेगी। इग्निशन यहाँ पर कंपनी दे देना तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये आप चेक करो, काफ़ी इजीली हो रही है। मतलब मुझे यहाँ पर फुट रेस्ट को ऐसे बैंड करने का या बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इजीली यहाँ पर हो रही है। चलते हैं यहाँ से हाईवे की ओर, डिटेल में इसकी सारी बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज कंपटीशन की बात करें, बहुत सारा कंपटीशन आपको इस सेगमेंट में मिल जाता है। अगर रेडर को छोड़ देना तो इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एक्सट्रीम 125, SP 125, थोड़े कम बजट में शाइन 125 मिल जाती है। पल्सर से ही आपको N125, NS 125 एंड पल्सर 125 जैसे ऑप्शन है। बाकी इस गाड़ी की डिटेल में सारी बातें हम करेंगे। मेनली तो यार सितंबर 2021 में रेडर लॉन्च हुई और तब से कस्टमर्स का एक ही डिमांड थी कि यार इसमें सिंगल सीट कब आएगा। अब लास्ट ईयर सिंगल सीट तो निकाल दिया, और एक कमी और थी जो कि आप सब डिमांड कर रहे थे, किक इसमें दे दी है। तो अब ये बेस्ट सेलिंग वेरिएंट हो गया, जो कि सिर्फ 1.25 लाख रुपये, 1,15,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। पहले तो बाइक को यहाँ पर लॉन्च करते और फिर सारी बातें करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप। 2 मोड्स आपको इसमें मिलते हैं। इको मोड पे लॉन्च करते हैं। क्या बात है यार, इको मोड पे भी इतना क्विक एक्सेलरेशन। ये आप चेक कर लो, इको मोड पे भी यार गजब की भाग रही है। पावर मोड पे भी चेक करेंगे, उसके पहले इंजन स्पेक्स में आपको बता देता हूँ। 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि 11.4 PS की पावर एंड 11.2 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। SP के कंपैरिजन में पावर स्पेक्स बढ़िया है, साथ ही में आप देखोगे एक्सट्रीम के कंपैरिजन में भी बढ़िया है। थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, मतलब किसी में आपको टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है, किसी में आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है। बट चलाने में ऐसे कौन सी बाइक को ज़मीन आसमान का फ़र्क फील नहीं होने वाला, भले ही आप क्यों ना SP 125 भी चला लो। मतलब सब गाड़ी के अपने पर्पज़ है, अपना सेगमेंट बना हुआ है, और वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसे पावर मोड पे डाल लेते हैं, देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। पावर मोड पे आप देखोगे ना तो इसका टॉप एंड खुल जाता है। मतलब मेनली इको मोड पे जो इसकी ये पीक पावर है ना 11.4 Nm की, ये 7000 RPM पे प्रोवाइड कर देती है। मेनली आप अगर पावर मोड डालते हो तो आप टॉप एंड्स पे ज़्यादा ले जा सकते हो, मतलब पावर मोड पे आपका हायर RPM तक ड्राइव कर सकते हो, जो कि इको मोड पे पॉसिबल नहीं रहता। बाकी यहाँ पर आप देख लो, चलाने का मज़ा तो इसे पूरा है, बिकॉज TVS की आप कौन सी भी गाड़ी उठा लो वो स्पोर्टी नोट देती है ना, वो अलग ही मज़ा देती है।
बाकी वाइब्रेशन मुझे एज सच फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर थोड़े ऑफ रोडिंग पैच पर चला कर देखते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ऐसे ऑफ रोडिंग एरियाज पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब एसपी में आप देखोगे 160 mm मिलता है, बहुत सारे लोगों को एसपी में टकराएं जैसा इशू आ जाता है। एक्सट्रीम 125 में भी 180 mm का मिल जाता है, और एक्सट्रीम एक इसकी तगड़ी कॉम्पिटिटर है। अब एंड में मैं बताऊंगा एक्सट्रीम किन्हें लेना चाहिए, रेडर किन्हें लेना चाहिए, बिकॉज एक्सट्रीम का भी आप सबकी डिमांड पे सिंगल सीट वेरियंट आया है। थोड़ा सा हाई स्पीड से ले जाते हैं पहले। यहाँ पर आप चेकआउट करो, हाई स्पीड्स पे तो यार मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। मिनिमम वाइब्रेशन से, मतलब आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं फुट पैक्स और हैंडल बार पे, तो ऐसा नहीं है। 100 भाई इजीली गेन कर लिए, और 100 की स्पीड पे भी कोई भी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। मतलब पावर मोड पे आप 100-105 पे इजीली क्रूज कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूँ, मैं यहाँ पर सोलो राइड कर रहा हूँ, पीछे कोई पिलियन नहीं बैठा है। बाकी 100 की स्पीड बढ़िया जा रही है यार 125 सीसी के इंजन से, और आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। टायर साइज़ फ्रंट में 80 सेक्शन टायर मिलते हैं, रियर में 100 सेक्शन टायर मिलते हैं। एक्सट्रीम वहाँ पर बेनिफिट ले जाती है, एक्सट्रीम में पीछे ब्रॉड टायर हो जाते हैं, और एक्सट्रीम में फ्रंट में भी 90 सेक्शन टायर है। तो एक ये डिफरेंस रहने वाला है। बाकी इंटेलिगो टेक्नोलॉजी, i3s टेक्नोलॉजी, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ये सब बाइक में आपको मिलने वाला है। मतलब आप SP देख लो, एक्सट्रीम देख लो, सब में मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बाइक को रोक लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखना ऑटो की लाइट यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक, और कुछ टाइम बाद गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फिर आपको स्टार्ट करना रहता है, तो सिंपली आज क्लच भी प्रेस नहीं करना है, थ्रॉटल दोगे ना हल्का सा, बाइक स्टार्ट हो जाती है। बाकी यहाँ से चलते हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग एरिया पे, और एक बार ऑफ रोडिंग एरिया पर ब्रेक टेस्ट करते हैं कैसा क्या है, कॉन्फिडेंस दे रही है। बिकॉज अब मैं ज़्यादा बाइक को पुल नहीं करने वाला, बेसिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। पोस्चर की बात करें, नो डाउट पोस्चर काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर आपको मैं एक बार ब्रेकिंग करके दिखा देता हूँ। ये चेक करो, इमीडिएट आप ब्रेक कर रहे हो ना, ब्रेक प्रेस कर रहे हो, स्किड होने जैसा इशू नहीं आने वाला। हालांकि सिंगल चैनल ABS तो आपको रेडर में भी नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ एक्सट्रीम 125 में मिलने वाला है इस सेगमेंट में। और मैं यही चाहता हूँ कि यार कंपनी रेडर, SP, शाइन सब बाइक में स्टैंडर्ड कर दे, बिकॉज यार राइडर की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है। 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा भी दोगे तो चल जाएगा। बाकी ये बहुत अफोर्डेबल है, एक्सट्रीम से आप कंपेयर करोगे ना, गाड़ी काफ़ी सस्ती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 780 mm की सैडल हाइट है, एंड वेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी मैं SP और शाइन की वीडियोस बनाता हूं, मैं बोलता हूं कि यार वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराती है, और वो बात कहीं ना कहीं सही भी है। बिकॉज यार जब भी आप हाईवेज पे चलाते हो, पास से कौन सी गाड़ी तेज़ निकल जाती है ना, तो उसमें आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, जो कि इसमें नहीं होने वाली। 123 किलो का वेट है, एक्सट्रीम 125 एडवांटेज ले जाती है, सीधे 136 kgs का वेट है। एक्सट्रीम तो यार बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। अब SP की बात करें, SP लोग बोलते हैं ना, वैसे तो मैं सारे एज ग्रुप के लिए बोलता हूँ, बट SP अधिकतर 30-35 प्लस वाले लोग कंसिडर करते हैं, बट राइडर को सारी ऑडियंस कंसिडर करती है। मतलब यूथ भी इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और कोई एजेड बंदा है ना, वो सोचेगा ठीक है मैं बाइक चला लूँगा, कोई इशू नहीं है। बट वही कोई मैच्योर है जिसकी 45-50 एज है, उसको आप एक्सट्रीम एक बार चलाने दोगे ना, तो वो सोचेगा नहीं यार मुझे इतनी ज़्यादा फंकी लुक वाली या इतनी स्पोर्टी बाइक नहीं चाहिए। अब देखो यार, पर्सनली मैं यूथ के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, यूथ तो सारी गाड़ियाँ चला लेते हैं, क्लस्टर में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपको एक आईगो टेक्नोलॉजी वाला भी मॉडल मिलता है, जिसमें मेनली आपको एक छोटी सी मोटर लगाई गई है, जो हल्का सा आपकी पावर को सपोर्ट करने वाली है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना भाई, जमीन आसमान का फ़र्क नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी, मतलब पावर थोड़ी एक्स्ट्रा फील होगी, बट उससे ऐसा नहीं है कि ये बाइक अंडर पावर बन जाती है। तो ये पूरा सीन रहने वाला है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, E20 फ्यूल सपोर्ट करने वाली USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। गियर शिफ्ट्स की बात करें, देखो डाउन शिफ्ट भी इजीली हो रहे हैं, एंड अप शिफ्ट्स की बात करें, इजीली अप शिफ्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं। गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और एक बार ब्रेक टेस्ट यहाँ पर भी करके देखते हैं। ये देखो, जो ये कॉन्फिडेंस दे रही है ना, गजब का है। मतलब आपको इनसिक्योरिटी तो कहीं से कहीं तक फील नहीं होने वाली। मतलब मैं SP के कभी ब्रेक टेस्ट करता हूँ ना, SP कभी कभी इनसिक्योर फील करा देती है, बट इसमें और एक्सट्रीम में बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। अब कंपटीशन में एक चीज़ की और एंट्री करा देते हैं एक गाड़ी की, और वो बन जाती है अपनी पल्सर 125 N125। अब N125 जो कोई डेली कम्यूटर बाइक लेने का प्लान कर रहा है वो तो कंसिडर करेगा नहीं, बट पल्सर बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस रहती है। उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, पल्सर थोड़ी वेटेड बाइक है। अब अगर आपको ज़्यादा वेटेड बाइक चाहिए थी, थोड़ा माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप पल्सर की ओर चले जाओ, नो डाउट, बिकॉज वो 140 kgs प्लस है, तो कहीं ना कहीं भारी गाड़ी है, और पल्सर का भी एक अपना फैन बेस है।
डेली कम्यूटर बाइक चाहिए, सबसे ज़्यादा माइलेज चाहिए सेगमेंट में, आँख बंद करके एसपी की ओर चले जाओ, बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाली है। और बजट कम है, शाइन की ओर चले जाओ। अब जहाँ पर बचते अपने ऑप्शन रेडर और एक्सट्रीम, दोनों का माइलेज ऑलमोस्ट सेम बोलना चाहूँगा। इनफैक्ट हाईवे पे मैंने ये फील करा है कि यार एक्सट्रीम इससे भी बढ़िया माइलेज निकाल देती है। मतलब ये अगर आपको 60 निकाल के दे रही है ना, तो एक्सट्रीम 125 65 का माइलेज निकालने के लिए भी केपेबल है। बाकी हाईवेज़ का तो माइलेज आपके इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर मैं सिटी माइलेज आपको बताऊँ ना, दोनों गाड़ी आपको 40-45 का आराम से निकाल के दे देगी। जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ उस हिसाब से, अगर मैं पुल करके चलाऊँ ना, जैसा मैं पीछे चला रहा था 100 की स्पीड पे, तो इसका माइलेज आप मान लो 38-40 ये हो जाएगा। मतलब 35-40 के ऊपर नहीं देने वाली, बिकॉज मैं मेरी चैनल पे सारी बाइक्स के हाई स्पीड माइलेज टेस्ट, इकोनॉमी माइलेज टेस्ट, सिटी माइलेज टेस्ट सब कर चुका हूँ, और तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। रिलायबिलिटी की बात करें सेगमेंट में, देखो लोग आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं SP 125 को, बिकॉज वो होंडा ने ब्रांड इमेज बना रखी है। बाकी TVS की बात करें, हीरो की बात करें, ये भी कहीं पीछे नहीं हटती, बिकॉज यार देखो शाइन लेने के लिए कोई सोचता नहीं है, स्प्लेंडर लेने के लिए कोई सोचता नहीं है। सेम दोनों गाड़ियों का ऐसा डिफरेंट सेगमेंट्स में सीन बना हुआ है। बाकी रेडर आप ले सकते हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में 2022 मॉडल 23 मॉडल बहुत सारे लोगों के पास है, कोई मेजर इशू आया नहीं है, चलने में बढ़िया है, बढ़िया चल जाती है। सस्पेंशन भी आपको एक बार ब्रेकर पे चेकआउट करा देता हूँ, ये चेक कर लो। एज सच कोई बड़े ब्रेकर्स आपको फील नहीं होते हैं, और साथ ही में सिटी कम्यूट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर सिटी ट्रैफिक में चलाना चाहते हो ईजिली आप चला सकते हो। अगर मैं चौथे 5वें गियर में भी ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग कर ली थोड़ी, और तीसरे गियर पे भी ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, सफिशिएंट पावर ये निकाल के दे देती है। अकॉर्डिंग टू मी, आँख बंद करके ले लो। इन सब सेगमेंट में पता है कौन सी अच्छी या बुरी गाड़ी नहीं है, आपके प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना पड़ेगी। आप अगर कॉलेज गोइंग टीन हो, आपका ज़्यादा बजट नहीं था, आपको कम बजट में एक पूरा मज़ा देने वाली स्पोर्टी बाइक चाहिए थी, तो आप एक्सट्रीम 125 की ओर चले जाओ फॉर श्योर। उसमें एक्सेलरेशन भी इससे ज़्यादा क्विक है। जहाँ पर एक मॉडरेट कस्टमर्स आ जाते हैं ना, जिन्हें स्पोर्टी डिज़ाइन भी चाहिए, साथ ही में थोड़ा एक डेली कम्यूटर वाला फील भी चाहिए, वो ये सिंगल सीट वेरिएंट को कंसिडर करेंगे, बिकॉज फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाइलिश लुक भी मिल रहे हैं, सिंगल सीट भी मिल रही है, अब किक भी मिल जाती है। और किक का एक सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर कर दूँ, आप में से अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार इसमें किक दे दी है, कल हो के आपकी बैटरी बैठ जाती तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप गलत हो। बैटरी डाउन है तो आप किक से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बट बहुत सारे लोगों को किक से स्टार्ट करने में मज़ा आता है, इसलिए यहाँ पर किक दे दी है। बाकी आप ये मत समझना कि यार इमरजेंसी में मैं किक से स्टार्ट कर सकता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है ना, रॉयल इनफील्ड देख लो या सादी कौन सी बाइक्स देख लो, आपको किक से ये गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होने वाली। सर्विस कॉस्ट भी इस बाइक की ज़्यादा आती नहीं है। और यहाँ पर आप देख लो, ऐसे ट्रैफिक में क्लच को मैनेज करने में कोई इशू नहीं आ रहा है। बाकी आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं गाइज। अकॉर्डिंग टू मी, आप रेडर लेने का सोच रहे हो, आँख बंद करके ले लो। सिंगल सीट तो सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करते ही थे, आ भी गई थी, बिकती भी है, और अब किक आ गई तो यार एक और मन में रहता है कि नहीं यार इस सेगमेंट में कंपनी किक प्रोवाइड कर रही है, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखा हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।